अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन से परेशान हैं इन 3 फ़ॉल्टों की वजह से। नंबर 1 शॉर्ट लगना, नंबर 2 लो स्पीड, नंबर 3 पानी की लीकेज। तो इन तमाम परेशानियों का हल खुद घर में किसी भी मैकेनिक को पैसे दिए बगैर फ्री में घर में खुद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, ये आपके सामने एक वॉशिंग मशीन मौजूद है। आपके पास जो भी कंपनी की मशीन हो, तमाम का मसले का हल इस तरह ही होगा जिस तरह मैं आपको बताने लगा हूँ। तो ये वॉशिंग मशीन हम आपको चला के दिखाते हैं, इसमें ये तमाम फॉल्ट पाए जाते हैं। इसकी स्पीड भी स्लो है और इसके नीचे पानी की लीकेज भी हो रही है और ये जो है करंट भी मार रही है। ये देखिए फ्रेंड, हमने वॉशिंग मशीन जो है वो उल्टाई भी है और उसके नीचे पानी की लीकेज है। मेन जो इसका फॉल्ट होता है वो पानी की लीकेज होता है। जब पानी की लीकेज होगी तो पानी जब लीक होगा तो पानी मोटर पे पड़ेगा, मोटर करंट मारेगी और यही पानी पुली और बेल्ट पे पड़ेगा तो बेल्ट स्लिप होगी और वॉशिंग मशीन जो है आपकी स्लो चलेगी, स्पीड उसकी जो है स्लो हो जाएगी, वो लोड नहीं उठाएगी। तो इन तमाम फॉल्ट का हल मैं आपको जो है अभी इस वीडियो में बताऊँगा कि आपने इन तमाम फॉल्ट का जो हल कैसे निकालना है। हमने जो इसके पानी के नीचे लीकेज हो रही है, इस लीकेज को बंद करना है। तो हम जब ये लीकेज बंद करेंगे तो तमाम फॉल्ट जो है दूर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि पानी लीक कहाँ से हो रहा है। तो यकीनन पानी जो इसके पुली के नीचे से लीक हो रहा है, यहाँ से। ये इसके नीचे एक रूटर है, रूटर की सीलें बुश जब ख़राब हो जाए तो पानी जो है वो नीचे लीक होना शुरू हो जाता है। तो इस रूटर को हमने चेंज करना है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप घर में खुद इस तरीके को आजमा कर अपनी वॉशिंग मशीन से इन तमाम फॉल्टों का हल खुद कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, वीडियो आपने ज़रा से भी स्किप नहीं करनी है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। फ्रेंड, ये देखें, आप जब मशीन उल्टा लेंगे तो उसके साइडों पे जो है वो 5 या 6 जो पेच लगे होंगे, वो आपने साइडों के जो पेच है वो खोल लेने हैं। जो भी आपके पास प्लास्टिक की मशीन होगी, जो भी आपके पास प्लास्टिक बॉडी की मशीन होगी, उसका तरीक़ेकार यही है। तमाम पेच आपने साइडों के निचले वाले कवर के खोल लेने हैं और पेच निकाल लेने हैं। तो फ्रेंड, जब तक हम पेच खोल लें, आप जो जिस चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल्ट आपने उतार लेनी है बॉडी खोलने से पहले, ठीक है। बेल्ट उतार ली हमने। अब हमने जो है पेच सारे खोल लिए हैं तो बॉडी को इस तरह हम खोल लेंगे। ये देखें, बॉडी का हमने खोल लिया है। कोई भी हमने जो है कनेक्शन मोटर का नहीं खोला, ना ही कोई पैप उतारा। आपने इस तरह जो है वो बॉडी को खोल लेना है, 2 हिस्सों में कर लेना है। ये देखें जैसा मैंने किया है। अब हमने जो है फ्रेंड, ये पुली जो प्लास्टिक का चक्का है ये हमने खोलना है। तो इसके आपके पास अगर प्लास है तो मौजूद है तो प्लास ले लें। अगर आपके पास चाबी मौजूद है तो चाबी से आपने इसका इस तरह चक्का खोल लेना है। ये देखें चक्का बाहर निकल गया और ये देखें जो हमारा रूटर ख़राब है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से पानी की लीकेज हुई है। जो लीकेज की वजह से करंट भी पड़ रहा है, स्पीड भी स्लो हो रही है और पानी भी लीक हो रहा है। हमने ये चक नट खोलना है, इसका जो नट लगा होगा रूटर का, ये चक नट हमने खोलना है। तो सबसे पहले हम इसे हथौड़ी की मदद से जो है नरम करेंगे, हल्का हल्का आपने हथौड़ी की मदद से चोट लगानी है। और अगर आपके पास रेंच है, पैप रेंच हो या स्क्रू रेंच हो या कोई बड़ी चाबी हो, तो आपने इसे खोलना है। इसकी चूड़ी जो है वो सीधी होगी, उल्टी चूड़ी का नहीं होता, ये सीधी चूड़ी का होता है। तो आपने इसकी सीधी चूड़ी खोल लेनी है और इसे खोल लेना है। आप जब इसका नट उतार लेंगे, ये देखें जिस तरह मैं उतार रहा हूँ, तो मेरे एक हाथ में जो मोबाइल और एक हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो है वो वीडियो हिलती नज़र आ रही है। तो ये देखें हमने जो है इसका चक नट खोल लिया है। ये सीधी चूड़ी का होता है, ना खुले तो आप इसे हथौड़ी की मदद से तोड़ भी सकते हैं। अब हमने चक नट को जो है, ये हमारा रूटर है, इसको अंदर की साइड पे धकेल देना है। ये देखें, जब आप अंदर की साइड पे धकेल देंगे तो फूल और ये जो रूटर है वो अंदर वाली साइड पे चल जाएगा। ये देखें हमने ये निकाल लिया है। अब हमने जो है फूल से जो है वो रूटर जो है इसका वो छुड़वाना है। हम पहले भी छुड़वा सकते थे लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। टेस्टर की मदद से आपने जो इसके ऊपर की जो है टिक्की उतारनी है। जब टिक्की उतारेंगे तो आपको इसके अंदर एक बोल्ट जो है नज़र आएगा। ये देखें, आपको इसके अंदर एक पेच नज़र आएगा। आपने हथौड़ी की मदद से ऊपर चोट लगानी है ताकि जंगाल जो है वो नरम हो जाए और जो है वो पेच जो है बोल्ट जो है आराम आराम से खुल जाए। ये देखिए हमने इसे चोट लगा लिया है। अब हम जो है वो किसी जो इसकी चाबी की मदद से इसे खोलेंगे। अगर आपका चाबी है, रेंच है या प्लास है तो आपने इसे खोल लेना है। ये सीधी चूड़ी का है पेच, ये भी याद रखना। आपने इसका जो है वो बोल्ट खोल लेना है। ये देखें, ये बोल्ट खुल गया है। अब हम इसका फूल जो है वो निकालेंगे बाहर, थोड़ा थोड़ा आपने हिलाना है तो फूल जो है आपके रूटर से बाहर आ जाएगा। ये देखें फूल निकल गया, नीचे इसका है रूटर। तो ये रूटर है, हमने ये न्यू लेके आना है। ये आप रूटर नज़र आ रहा है, ये रूटर ख़राब है, ये हमने न्यू उसके साथ का लेके आना है किसी भी शॉप से जहाँ से वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट मिलता है। तो फ्रेंड इसका रूटर हम ले आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम इसके साथ का बिल्कुल सेम रूटर ले आए हैं। आपने रूटर की लंबाई और उसकी गुलाई का ख्याल करना है, एक जैसे दोनों चीज़ें हों, लंबाई और गुलाई एक जैसी हो। अब हम इसे फ़िट करेंगे और फिट करना जो है वो खोलने से भी आसान काम है।
फ्रेंड जहाँ से हमने रूटर खोला था वो जगह हम साफ़ कर लेंगे, वहाँ मिट्टी जो है ना लगी हो, क्योंकि यहाँ हमने समझ बॉन्ड लगानी है, तो यहाँ से मिट्टी आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेनी है। अब हम रूटर जो है वो फिट करना शुरू करते हैं। तो रूटर का हमने चक नट खोल लेना है। जब आप चक नट खोलेंगे तो उसके अंदर इस तरह एक रबड़ का रिंग होगा। अब हमने समर बॉन्ड लेनी है और जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह आपने समर बॉन्ड जो है वो लगाई जानी है। ये देखिए हमने समर बॉन्ड इसे लगा लिया है। अब हमने जो उसकी जैन था उसका रबड़ का, उसको भी इस तरह समर बॉन्ड लगा लेनी है। लगाने के बाद अब हम ये जैन जो है रूटर के ऊपर लगाएंगे इस तरह, और रूटर के ऊपर लगाने के बाद हम अब फिर जो समर बॉन्ड इस जैन पे लगाएंगे, जो उसकी रबड़ है इसका रिंग, इस पे हम इस तरह समर बॉन्ड लगाएंगे। अब समर बॉन्ड यहाँ लग गई है। अब हमने जहाँ से रूटर खोला था, जहाँ हमने सफाई की है, वहाँ भी हम समर बॉन्ड जो है वो लगा लेंगे। आपने समर बॉन्ड इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा आपने कोई भी बॉन्ड नहीं इस्तेमाल करनी, समर बॉन्ड खाली इस्तेमाल करनी है। अब हम रूटर जहाँ से खोला था वहाँ दोबारा रखेंगे, और जो चक नट हमने नीचे से खोला था इसके साथ जो न्यू चक नट आया वो हम लगाएंगे। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, ये देखें आपने चक नट लगाना है। और चक नट जो है याद रखें, चूड़ी जो है वो उसकी सीधी होती है, उल्टी चूड़ी का नहीं होता है, ठीक है। ये देखें मैं टाइट कर रहा हूँ, पहले हाथ से टाइट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमने जिससे खोला था रेंच से या पैप रेंच से, स्क्रू रेंच जिससे भी खोला था, हम उसे दोबारा से टाइट करेंगे। ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मल टाइट करना है। तो ये देखें फ्रेंड, ये टाइट हो गया। अब हम दोबारा जिस तरह पुली खोली थी हमने, वो पुली जो है दोबारा इसकी जो एक्सल की टक है इस पर रख के इसे हम उसका नट फिट करेंगे। और ये देखिए जिस तरह मैं करूँ आपने इस तरह रखना है, और उसका जो आपने बोल्ट खोला था उसे आपने अच्छी तरीके से दोबारा टाइट कर लेना है। बोल्ट को ज़्यादा आपने ज़ोर से टाइट नहीं करना, नहीं तो इसके यहाँ से पुली टूट जाती है। तो फ्रेंड जल्दी से जो चैनल पे न्यू आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको बता दें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड ये हमारा जो रूटर फिट हो गया, अब हम इसे बॉडी को बंद करेंगे। तो जिस तरह हमने खोली थी बॉडी, उसी तरह हम इसे दोबारा जो है वो फिट करेंगे। तमाम साइडों के पेज हम कसेंगे, और एक बात का हमने ख्याल करना है कि बॉडी जो है वो साइडों से जो है वो मुकम्मल अच्छी तरीके से इसकी फ़िटिंग जो है वो बैठ जाए, कहीं से भी इसकी फ़िटिंग जो है वो ऊपर नीचे ना हो। ये देखें इसकी फ़िटिंग जो है वो सारी साइडों से अपनी जगह पर बैठी हुई है। अब इसके तमाम जो पेच है वो हम कस लेंगे। वो कसने के बाद जो हमारा ये काम जो है मुकम्मल हो गया है। इसकी हम जो बेल्ट है वो हम लगाएंगे। और बेल्ट लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने जो है वो मोटर की पुली में जो है बेल्ट लगानी है, उसके बाद हमने प्लास्टिक के चक्के पे चढ़ानी है, और इस तरह करके घुमाना है तो बेल्ट इसकी चढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात का आपने ख्याल करना है, सबसे पहले आपने मोटर की पुली पे चढ़ानी है, फिर बाद में बड़ी पुली पे। अब हमने जो है समर बॉन्ड जो है रूटर की साइड पे लगानी, जहाँ मैं लगा रहा हूँ आप देख लें। इस तरह आपने रूटर की जो है वो साइडों पे जो है समर बॉन्ड लगा लेनी है, चाहे प्लास्टिक का हो या आपका सिल्वर को, उसके साइडों पे आपने रूटर के समर बॉन्ड लगा लेनी है। ये देखें अब आपने इसकी सील की साइड पे भी लगा लेनी है समर बॉन्ड साइडों पे। तो फ्रेंड ये हमारा रूटर जो है मुकम्मल फिट हो गया। अब हमने फूल जो है खोला था वो कसेंगे, तो फूल हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें वो उसकी शाफ्ट पे जो है फूल बिठाएंगे। जब शाफ्ट पे फूल आ जाएगा, इसके ऊपर फिट हो जाएगा, तो फिर हम इसके ऊपर से जो है वो इसका बोल्ट जो है वो टाइट करेंगे। जो हमने बोल्ट खोला था वो दोबारा लगाएंगे, और जिस चाबी या हमने रेंच या प्लास की मदद से खोला था, हम दोबारा से दो इसी तरह टाइट करेंगे। तो पेज की कसाई हमने अच्छी तरीके से करनी है, इसे हमने लूज़ नहीं छोड़ना है, नहीं तो फूल जो है वो खुल के बाहर आ सकता है। अब हम इसकी जो हमने गोल टिक्की खोली थी वो टिक्की दोबारा जो है जिस तरह खोली थी उसी तरह हम कट में फंसा के से दोबारा फिट करेंगे। तो ये देखें हमने इसे फिट कर लिया है। अब हमारी वॉशिंग मशीन मुकम्मल तैयार है। अब इसकी स्पीड भी सही हो जाएगी, और ये करंट भी नहीं मारेगी, और इसके पानी की लीकेज भी बंद हो जाएगी। अब आप इसे अगले दिन चला सकते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन मुकम्मल तैयार है। तो फ्रेंड ये बहुत आसान तरीका था वॉशिंग मशीन को ठीक करने का जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएं, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो फ्रेंड अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।